नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल स्टडी पॉइंट के ऊपर। बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती के बारे में। लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की अंतिम सूची जल्दी होगी जारी। नर्सिंग ऑफिसर के डॉक्यूमेंट्स पुनर्सत्यापन आदेश जारी। डॉक्यूमेंट्स पुनर्सत्यापन इस तारीख से होंगे शुरू। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सभी के बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले बात करें, अनुराग जी नेहरा ने ट्वीट किया था, नमस्कार साथियों, पैरामेडिकल की लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर वैकेंसी की अंतिम चयन सूची जल्दी होगी जारी। सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। अर्थात जो लैब टेक्नीशियन और जो ARG है, सहायक रेडियोग्राफर है, उसकी अंतिम चयन सूची आज देर रात तक या कल तक आपकी अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी। इसके साथ ही जो आपके नर्सिंग ऑफिसर है, उसके डॉक्यूमेंट्स पुनर्सत्यापन का जो आदेश है वो जारी हो चुका है सीफू के द्वारा। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपका जो पुनर्सत्यापन का काम है, बाकी आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर पुनर्सत्यापन के संबंध में है। आपके जो पुनर्सत्यापन है नर्सिंग ऑफिसर 2023 के संबंध में आप द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन का कार्य दिनांक 1/7/2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। अर्थात जो नर्सिंग ऑफिसर के पुनर्सत्यापन का काम है वो 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसका विस्तृत से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो दे रखे हैं। पद स्वीकृति आदेश, भुगतान संबंधी दस्तावेज, भुगतान कटौती संबंधी दस्तावेज, और आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो उपस्थिति प्रमाण पत्र, डिस्पैच रजिस्टर, अनुबंध की प्रति, अभ्यर्थियों को किए गए भुगतान प्रमाण पत्र, किए गए कार्य संपादन के प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश की प्रति इत्यादि, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके बारे में नीचे लिखा गया है, उपरोक्त के अतिरिक्त जो भी दस्तावेज आपके द्वारा तैयार किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में दी गई सूचना की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो साथ लावे। ध्यान रहे कि किसी भी दस्तावेज के सत्यापन के अभाव में यदि अनुभव प्रमाण पत्र की जांच में विलंब होता है अथवा जांच बाधित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन हेतु आप स्वयं व्यक्ति या आपके संस्थान के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी या इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को सत्यापन कार्य हेतु आवश्यक रूप से भिजवाएं। संविदा कर्मियों को किए गए भुगतान के सत्यापन हेतु आपके अधीन कार्यरत लेखाकर्मी को भी साथ भिजवाएं, ताकि उक्त कार्य शीघ्रता से सुगमता के साथ पूर्ण हो सके। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से नियत दिनांक को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ पूर्ण करवाए जाने का श्रम करें। तो आपके नर्सिंग ऑफिसर का जो इंतजार था डॉक्यूमेंट्स पुनर्सत्यापन का, 1 जुलाई से आपके डॉक्यूमेंट्स पुनर्सत्यापन शुरू होंगे। आपको कार्य जो दस्तावेज है आपके जहां से भी आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, जहां पे भी आपने संविदा पे काम किया है, जहां से बोनस अंक के लिए आपने अनुभव प्रमाण पत्र लिया है, वहां के अधिकारी को, CMHO या जो BCMO हो, उन सभी को खुद को या उसके जो अधिकारी है उन सबको सीफू के अंदर उपस्थित होकर के आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का पुनर्सत्यापन किया जाएगा सीफू के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से होंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन